तो तुम्हारा क्वेश्चन गिवन है वो है x इज इक्वल टू साइन 10t और y इज इक्वल टू 5 1 माइनस कोस 10t। हमें दो चीज़ करनी है, एक तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड और सेकेंड हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। कैसे कर सकते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट? टी को एलिमिनेट करेंगे। अब इस वाली इक्वेशन में टी को कैसे एलिमिनेट करोगे? साइन और कोस में। हमें दे रखा है x इज इक्वल टू साइन 10t और y में दे रखा है 5 1 माइनस कोस 10t। तो क्या मैं साइन और कोस का मुझे एक फॉर्मूला पता है एलिमिनेट करने का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को y वाली को कोस में लिखने की कोशिश करती हूँ। तो क्या वो ऐसे आएगा, कोस -5 है ना, उसके अलावा इधर आ जाएगा तुम्हारे पास इज इक्वल टू माइनस कोस 5 माइनस कोस 10t। कैसे हो जाएगा? इस 5 को नीचे भी ला सकती हूँ तो उधर सिर्फ कोस बच जाएगा। तो मैंने क्या करा, इस 5 को इधर ले आई, ले आओ। इधर लाते ही तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये बन गई। अब अगर मैं दोनों का स्क्वायर करूं इक्वेशन का और दोनों को ऐड कर दूं तो कर सकती हूँ। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे कर लो y -5 का स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, इसमें भी 5 है ना, कोस में साइन 10t में भी 5 मान लो। एक बार ऐसे करो, इस क्वेश्चन में यहाँ 5 मान लेना तो और इजी हो जाएगा। तो यहाँ नीचे 5 आ जाएगा तो यहाँ भी 25 आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर तुम्हारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 10t प्लस कोस स्क्वायर 10t। अब ये साइन स्क्वायर 10t प्लस कोस स्क्वायर 10t क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या ये आई? क्या ये सर्कल की इक्वेशन है ना? सर्कल की इक्वेशन है और हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, सेंटर। सेंटर जो लाई कर रहा है वो 0,5 पे लाई कर रहा है। क्यों? देखो x के साथ जो माइनस में है वो 0 है, इसके साथ माइनस में 5 है, तो y -5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 5, यानी कोऑर्डिनेट सेंटर के क्या है, 0 5। और ये तुम्हारे पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। ये क्या बताता है, ये रेडियस बताता है, तो तुम्हारे पास रेडियस भी क्या हो गई इसकी, 5। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना आया। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर तुम्हें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो फाइंड आउट द डिस्टेंस, वो तुम निकालो। अब चलो इसको मैं छोटा कर देती हूँ। अब तुम डिस्टेंस निकालो ताकि हम इसका आगे का कंप्लीट कर सके। वो तो सिंपल है, तुम्हारे पास y इज इक्वल टू क्या है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 -5 कोस 10t। इस 5 को इधर ले आए तो y -5 हो गया। इस मल्टीप्लिकेशन वाले 5 को नीचे ले आए, आगे माइनस लगा दिया, तो इक्वेशन बन गई कोस 10t। ठीक है, चलो इससे मिटता था ना। चलो जल्दी से निकालो। तो चलो हम इसका क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। मुझे पता है, मैंने तुम्हें कल डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ v वेक्टर dt, यही होता है। तो सबसे पहले vx vy निकालोगे तो
x इज इक्वल टू 5 साइन 10t का अगर मैं क्या करूं, डिफ्रेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, vx इज इक्वल टू dx बाय dt। भाई साइन 10t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, प्लस में या नेगेटिव में, माइनस कोस। क्या ये सही है, पक्का ना, देख लो तुम्हारे भरोसे चल रही हूँ, मैं दिमाग नहीं लगा रही, आंसर नहीं आएगा तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। आप चलो वी वाई निकालते हैं, तो वी वाई कैसे निकालें, 5 माइनस 5 माइनस कोस 5 कोस 10t है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी। 5 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बाहर जो 5 है माइनस 5 उसको ऐसे की ऐसे रहने दिया। कोस 10t का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 10 बाहर आ गया, और कोस का क्या आ जाता है, साइन 10t। क्या नेगेटिव पॉजिटिव आता है, तुम पहले मुझे बताओ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूले में क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर हम कोस थीटा का करते हैं तो बस वो ही तो कर रहे हो तुम। यहां तुम्हारे पास दे रखा है कोस थीटा, कोस 10t, कोस 10t का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन 10t आएगा और 10 बाहर आ जाएगा, माइनस और माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी माइनस है, समझ में आ रहा है, इक्वेशन में खुद में 5 माइनस कोस 10t दे रखा है, तो माइनस और माइनस इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास vx vy की वैल्यू आ गई, मोड निकाल लूं फॉर्मूले में रखने के लिए, भाई मुझे इस फॉर्मूले में रखना है ना। क्या हुआ, ये ब्लैक से रेड क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये वाला जो है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड निकालना है, तो मोड कैसे निकालते हो, मोड होता है, मुझे पता है वी वेक्टर का मोड होता है रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। करोगे तो क्या, यहाँ आ जाएगा 50 का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, कोस स्क्वायर 10t, तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर 10t। यहाँ पर 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर इसमें से और इसमें से दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 10t, ठीक है, रूट में ये 1 हो गया, आया क्या 50। इस 50 को उठा के यहाँ फॉर्मूले में रख दो तो इंटीग्रेशन आएगा 50 dt, यानी क्या आ जाएगा 50t। लगा कहाँ से कहाँ तक रहे हो, 0 से 5 सेकंड, 5 सेकंड पे पूछ रहा है वो बोल रहा है 5 सेकंड में निकालो, तो 5 सेकंड में t की वैल्यू 5 रखते ही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 250 मीटर। अगर तुम चेकआउट करोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएंगे। डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो तुम, कैसे निकालने डिस्प्लेसमेंट, v वेक्टर dt, तो वैसे भी निकाल कर रख सकते हो तुम। खैर अभी तो तुम्हें जो पूछा है क्वेश्चन में आ गया है सबको, चलो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला नहीं समझ में आए, चलो तो हमारे पास क्या है, अगला हम करते हैं, हमारे पास अब हमारे पास बात करते हैं, जब हमने वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सब निकालना सीख लिया तो हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अब मुझे पता है व्हाट इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं मान लूं मेरे पास वही है, हम एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे यानी ए एवरेज, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर मुझे ए इंस्टेंटेनियस निकालना है, हमें पता है ए वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए इंस्टेंटेनियस निकालना है
तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी बाय डेल टी, और इसको हम किससे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन से लिख सकते हैं, दैट विल बी डी वी बाय डी टी। वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं डी एक्स बाय डी टी। तो यहां से अगर मैं ये लिखूं डी बाय डी टी और वेलोसिटी को मैंने लिख दिया डी एक्स बाय डी टी, तो तुम्हारे पास यही एक्सिलरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा डी टू एक्स बाय डी टी टू। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आ गए, एक तो ये वाला याद रखना है, एक ये वाला। इसके अलावा एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो कि भैया एक्सीलरेशन अभी अभी हमने क्या निकाला, डी वी बाई डी टी, यही निकाला ना। अब मैं क्या करूं कि ये थोड़ा चेंज हो जाए, क्या मैं इसके ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने कर दिया डी वी बाय डी टी, ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ये dx dt के साथ रखा जाए तो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। इसको मैं ऐसे रख सकती हूँ dx बाय डी टी डी वी बाय डी एक्स, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वी डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है जो तुम्हें काम में आएगा। एक्सेलरेशन को क्या और कैसे लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स, यानी ये कौन सा रिलेशन बताता है, एक्स और वी के ए के अंदर, एक्स वी और ए तीनों वेरिएबल हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन की जनरल फॉर्मूलाज हो गए जो तुम्हारे काम आएंगे। अब हम क्या करते हैं ना, इसके बाद में लिख लिया, अब हम थोड़ी डायरेक्शन की बात करते हैं। चलो तो डायरेक्शन की बात करते हैं। मुझे पता है ए वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इस मुझे बताओ इस इक्वेशन से कि ए वेक्टर की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, वी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी या डी वी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, किसकी डायरेक्शन में होगी, वी की डायरेक्शन में। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, कभी भी ए की डायरेक्शन वी वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं होती है। ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वी वेक्टर एक वी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे r1 और r2 तुम्हारे पास दो क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो दोनों पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकालते हो, r2 माइनस r1 वेक्टर, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वैसे ही अगर वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी, ठीक है, वो भी तुम्हारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब तुम बोलोगे मैडम एग्जांपल बताओ, चेंज इन वेलोसिटी, तो तुम देखो सर्कुलर में, अगर तुम इधर देखते इस पॉइंट पर, मैं इससे बनाती हूँ, मान लो इनिशियली तुम्हारे पास यहां से स्टार्ट करी किसी ने, इसने चलना, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, ये चलकर यहां आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, ये, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निकालो, v2 माइनस v1। मान लो इसको हम v1 वेक्टर मान लेते हैं, हालांकि सेम है लेकिन इसको v1 वेक्टर मान लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, और इसको v2 मान लेते हैं। तो क्या लिखोगे, v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, किसी में से तो माइनस करोगे ना, तो फाइनल v2 वेक्टर है। तो चेंज इन वेलोसिटी आया v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब बताओ मुझे, तो इसका मतलब क्या है, मैं डायरेक्शन चेंज करूंगी v1 वेक्टर की, करो,
पहली बात तो v2 वेक्टर तो जा रहा है तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में, v1 वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इसको अपोजिट कर दो, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास v2 वेक्टर है और ये तुम्हारे पास v1 वेक्टर है। ठीक है, इसको थोड़ा, ये तुम्हारा बड़ा बना हुआ है तो इसको थोड़ा ऐसे बनाना। तो तुम्हारे पास चेंज इन वेलोसिटी कहाँ आई, ऐसे। तो यहां से अगर चेंज इन वेलोसिटी इधर आई तो इसका मतलब है वो सेंटर की तरफ आई, ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा बनाओगे, इसको उल्टा करके यहां रखोगे, ऐसे। इसको मिटाओ पहले एक बार, थोड़ा सा इसका प्रॉपर यहीं बना देते हैं। इसको इधर लाके रखोगे तो ये ऐसे आएगा, इसको उल्टा करोगे तो। ठीक है, और वेलोसिटी कैसे आएगी, ऐसे चेंज, अरे यार, तो तुम जब चेंज करोगे तो वो ऐसे आएगी सेंटर की तरफ, ये थोड़ा ऐसे है और ये थोड़ी ऐसे आएगी, तो वो इधर तुम्हारा सेंटर होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की डायरेक्शन में होती है, समझ में आया। और अगर चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की डायरेक्शन में होती है तो यहाँ फोर्स कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, सेंटर की तरफ। और यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन की देखूंगी तो दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर की तरफ। समझ में आया। तो इस तरह इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू डीवी वेक्टर बाई डी टी। तुम्हें क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ए वेक्टर की डायरेक्शन है, सबसे पहली बात। ऐसे ही जब तुम प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे तो वो तुम्हें ऐसे ग्राफ देगा, अभी हम आगे प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो वो कई बार ग्राफ के क्वेश्चन देता है। ठीक है, जेई नीट में, इनमें तो वो क्या कहता है, वो ऐसे बोलता है कि मान लो एक पार्टिकल है ना, उसकी वेलोसिटी इधर है और उसका एक्सीलरेशन इधर है। ठीक है, अब मुझे बताओ पाथ कौन सा रहा उसका, ये पाथ था, ये पाथ हो गया, इसको थोड़ा ऐसे करो, ऐसे, ये पाथ है, ये पाथ है। पार्टिकल कौन से पाथ पे चल रहा है, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, अब तुमसे पूछ लिया कि बताओ चारों में से कौन सा पाथ है। ठीक है, ये वाला है 1, ये वाला है 2, ये वाला है 3, ये वाला है 4। हम एक दो क्लासेस के बाद में पढ़ेंगे ये चीज। तो तुम्हारे पास, तुम देखोगे कि हमारे पास कौन सा पाथ होगा, एक्चुअली में सेकंड पाथ होगा। तुम पूछो, बोलोगे मैम सेकंड पाथ क्यों, क्योंकि सेकंड पाथ में पार्टिकल जो चल रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी। भाई कैसे इधर आ गया, मैं तो उससे चला रही हूँ। ठीक है, यू वेक्टर तो इधर इस डायरेक्शन में है, लेकिन पार्टिकल हमेशा ए वेक्टर की डायरेक्शन में अब जाने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी वो किस डायरेक्शन में करेगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में लेकर जाएगा। इसीलिए हम वहां पे नोट करके लिखते हैं कि जब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं कि अगर सिर्फ तुम्हें 4 वो दे रखे हो फिगर्स और बोले कि बताओ मुझे कौन सा पाथ हो सकता है पार्टिकल का, तो उस वक्त हम ये देखते हैं एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, यानी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में वो प्रोजेक्टाइल मोशन में घूम फिरकर कहाँ जाता है, वो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ लेकर जाता है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में। समझ में आया। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, हम पाथ वाले क्वेश्चंस में भी यही वाला कॉन्सेप्ट काम आता है। समझ में आया। इसी तरह जब तुम प्रोजेक्टाइल करते हो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम में आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी वही होता है, प्लेट्स लगा देते हैं, फिर वो उसकी प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगता है तुम्हारे पास, वो लगता है, फोर्स लगता है, QE। अब मान लो किसी भी पार्टिकल के ऊपर मैंने उसको प्लेट के बीच में रख दिया, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक Q चार्ज रखा हुआ है, तो Q चार्ज क्या करेगा, उसके ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर दूसरा नीचे mg लग रहा है।
तो नीचे g है, ऊपर तुम्हारे पास क्या है, qe है, यानी एक्सेलरेशन निकालोगे तो qe बाय m है। तो फाइनल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में। अब इनिशियली अगर ये पार्टिकल 0 पे था तो अब कहाँ जाएगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन इसका पाथ होगा। तो इस तरह हम पाथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो हमने ये निकाल लिया कि भाई चेंज इन डायरेक्शन में होगा। अब तो तुम्हारे थोड़े बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो तुम्हारे पास x और t के रिलेशन दे देगा। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 1, फिर वो बोलेगा मुझे बताओ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं t की पावर n का फॉर्मूला लगा के। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन क्या कहलाएगा, dx बाई dt किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। और फिर उसके अंदर तुम क्या रखोगे, 2 सेकेंड रख दोगे, कर लो। 2t² है, यहाँ पे t की जगह क्या रख दोगे, 4t प्लस 3, t की जगह क्या रख दोगे, 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 तुम्हारे पास हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मैं मान लो मैं तुमसे पूछूं नहीं मुझे तो एक्सीलरेशन भी बताओ, तो एक्सीलरेशन में तुम डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे इसका ही। अब इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, d2x बाई dt2 भी लिख सकते हो, या फिर dv बाई dt भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 4, दैट मीन्स कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। समझ में आया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, कोई साइन में दे देगा, कोई कॉस में दे देगा, वहां तुम्हें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना है। ये तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन है, इनकी तुम कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं मैं शीट दे दूंगी इसमें से कर लेना। ठीक है, ये तुम्हें करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। अब चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ, वो तुम करना दिमाग लगा के, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी इसी से होगा लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा उसमें। चलो तो हमारा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको तो हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा जगह घेर, थोड़ा सा हो जाए बस, दिखता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, मुझे ये बताओ एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है। एक्सीलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है dv बाई dt, यही होता है ना इंस्टेंटेनियस का। dv क्या है, वेलोसिटी डिफरेंस, dt क्या है, टाइम डिफरेंस। चलो मैंने यहाँ से इंटीग्रेट करके, मुझे ए वेक्टर दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करके मैं वेलोसिटी निकालती हूँ। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन से, dv वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर dt। अब एक्चुअली में dv क्या है, ये जो dv है ये क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल नहीं है, यही तो है। इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, वो है 6t प्लस 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप dt। मैं क्या करूं, यहां से मैंने v फाइनल निकाल लिया, वो क्या होगा, v इनिशियल इधर जाके ऐड हो जाएगा। v इनिशियल की वैल्यू क्या दे रखी है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, साथ में इसका करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6t² बाई 2 प्लस t आई कैप प्लस 3t जे कैप, कॉमन ले लो, v फाइनल आ जाएगा, आई कैप इसमें आएगा तो ये हो जाएगा 3t² प्लस t प्लस 1 आई कैप प्लस यहाँ से आ जाएगा 3t प्लस 2 जे कैप। आ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब इस वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, dx बाई dt, ये क्या है, आर वेक्टर का डिफरेंस पोजीशन वेक्टर का, या डी आर बाई डी टी लिख लो, एक्स नहीं लिखना तो इसको डी आर वेक्टर बाई डी टी लिख लो। तो यहां से क्या कर लूं, इसको लिख सकती हूँ आर फाइनल, फॉर्मूला बनाया मैंने, माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वेक्टर डी टी, ये तुम्हारे पास वी वेक्टर है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे पास वी वेक्टर आ गया। अब मैंने क्या करा, आर फाइनल की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी ही है। वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है मुझे बताओ पार्टिकल कहाँ पे है ना, आर वेक्टर बताओ। तो आर फाइनल की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी है, माइनस आर इनिशियल तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है, t बराबर 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 पे है। तो मेरे पास वेक्टर क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करने के लिए v वेक्टर लिखो, ये v वेक्टर निकाल रखा है हमने, ये वाला। ठीक है, क्या है, 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 आई कैप प्लस 3t2 प्लस 2j कैप, इसका इंटीग्रेशन करना है dt। तो r फाइनल वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, वो इधर ले जाके ऐड कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास t क्यूब प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस t प्लस 2, डायरेक्ट कर रही हूं मैं आई कैप, प्लस इधर क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t, साथ में क्या है यहाँ पे 3j कैप। अब आर वेक्टर निकालना कहाँ पे है, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो इसमें टाइम की जगह 3 रख दो, आर फाइनल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तुम निकाल लेना आर फाइनल की वैल्यू, इसमें t रखना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड।